और अभी जो चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर करवाया जा रहा है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं वो सारा असुविधा जो है वो लोग उठा रहे हैं। हमारा राशन खा रहे हैं, इधर उधर की जितने भी हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी जो हमारी है वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं जो कि उन्हें नहीं लेनी चाहिए। और भी जहाँ पे घुसपैठिए है उनको बाहर निकालना ही चाहिए, पकड़ के जिस जगह से आए हैं वहाँ भेजना चाहिए और या तो अरेस्ट कर देना चाहिए। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरे वाली बात है। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, अगर साढ़े देश के नहीं है क्यों रहेंगे इतने। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एसआईआर पर लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि एसआईआर पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि घुसपैठियों की इतनी संख्या हो चुकी है कि घुसपैठिए देश के लिए खतरा बन रहे हैं। जगह जगह बड़े बड़े जो हमारे देश में, जैसे दिल्ली में भी बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें भी कहीं न कहीं से इन लोगों का नाम आया है। दोस्तों, आज मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो भी कुछ फैसला लिया है, हमारे देश के लोगों की इस पर क्या राय है। सर, आपका गुड नेम? राहुल शर्मा। शर्मा साहब, ये बताएं क्या काम करते हैं आप? सर, मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं। सर, ये बताएं कि पूरे देश में एसआईआर किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। घुसपैठिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैल चुके हैं। इनकी संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है समथिंग में। इस पर आपकी क्या राय? इन घुसपैठियों के बारे में आप क्या विचारधारा रखते हैं अपनी? पकड़ लीजिए। एक्चुअली एसआईआर जो हो रहा है वो होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है जो चुनाव आयोग अभी करवा रहा है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने कोशिश की, लेकिन काफ़ी विरोध होने के बावजूद ऐसी चीज़ें हो नहीं पाई। और अभी जो चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर करवाया जा रहा है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं वो सारा असुविधा जो है वो लोग उठा रहे हैं। हमारा राशन खा रहे हैं, इधर उधर की जितने भी हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी जो हमारी है वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं जो कि उन्हें नहीं लेनी चाहिए। और एसआईआर होना चाहिए एक्चुअल में। और सबसे बड़ा मुद्दा जो ये हमारे बंगाल में है, वहाँ से सबसे ज़्यादा घुसपैठ होती है। प्लस में कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा, कश्मीर में भी है, पाकिस्तानी है वहाँ। हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअल में कश्मीरी जो लैंग्वेज है और वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर का लैंग्वेज है वो हम मैच नहीं कर पाते कि बंदा उधर का है कि हमारे कश्मीर का है। तो ये जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं, छोड़ के राजस्थान को, बाकी जितने बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे ये इशू रहा है घुसपैठ वाला, जो कि सबसे ज़्यादा असम बंगाल में हमको ये इशू फेस करना पड़ रहा है। अभी हम देख पा रहे हैं कि आपके माध्यम से टीवी न्यूज़ चैनल्स में भी लोग छोड़ के भाग रहे हैं, बंगाल की तरफ भाग रहे हैं, कोई कहीं भाग रहा है। लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं, अब भाग रहे हैं और डर रहे हैं। अभी वो जो चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है, पहले गवर्नमेंट ने ऐसा ट्राई किया था एक बार सीए और एनआरसी के तहत, पीछे हुआ था 2 साल पहले। करना चाहा तो लोगों का विरोध जो है रोकना पड़ गया था, कुछ असामाजिक तत्व एनआरसी का, हाँ, इंडिया में आज भी हैं, वो उसका विरोध करने लग गए। जी। उसके उस टाइम पे सरकार विफल रही इन्हीं सब चीज़ों को लेके। लेकिन अभी अच्छी चीज़ ये है कि हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी चुनाव आयोग जो है, जो निष्पक्षता से हर चीज़ को करता है वो कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एसआईआर होना चाहिए। मेरा भी हुआ है, मेरे घर पे, हमारा भी आया था, मेरे घर पे बीएलओ आया है, उसने बोला कि आप अपना एक वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो मेरे को दीजिए। मैंने निकाल के उसको दिया। ऐसे मैं इंडियन हूँ और मेरे को अगर कोई, मेरी गवर्नमेंट मेरे से पूछती है कि आपको हमने आधार कार्ड बना के दिया है, आप वो हमको दो, तो मेरे को देने में कोई हर्ज नहीं है। जी। जिससे भी मांगती है वो देना चाहिए। जिसके पास नहीं है उनको या फिर बंगाल भागना पड़ेगा या फिर कश्मीर के रास्ते से अपने देश जाओ। जी। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान है यहाँ आओ, धर्मशाला तो नहीं है ना, धर्मशाला तो है नहीं कि आप आओ यहाँ फ्री का राशन लो, फ्री का आटा लो, फ्री का, और यहाँ पर नुकसान भी करो। उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर लो, सब्सिडी लो, सारी चीजें तो आपको ऐसे मिले। अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो आपके लिए खुले दरवाजे हैं। आपका है ही है, आपका ही है, आप लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी आप
अब्दुल होके यहाँ राहुल बन के बैठ जाओगे हाँ, तो वो तो नहीं चलेगा, ना। नहीं चलेगा नहीं। तो होना चाहिए, SIR होना चाहिए। शाह भी बताएं कि SIR चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जैसे राहुल गांधी जी, ममता दीदी, अखिलेश यादव जी, ये लोग तो विरोध कर रहे हैं। अभी खास करके यहाँ बिहार में भी इलेक्शन हुआ, जो इन लोगों ने विरोध किया और इनको शायद मुंह की खानी भी पड़ी है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। राहुल गांधी से समझ, मेरा 5 साल का बेटा वहाँ खेल रहा है, राहुल गांधी से ज़्यादा समझ मेरे 5 साल के बेटे को है। राहुल गांधी को अगर इतनी समझ होती तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ राजस्थान में सचिन पायलट का वो हाल नहीं होता और कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो एक्चुअली सोने की चम्मच लेके पैदा हो रखे हैं और वो चम्मच को छोड़ेंगे नहीं। और वो चम्मच को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक, हालांकि उन्होंने मेरे को लगता है सेंचुरी तो करवा दी है, चुनाव हरवा के 96 या 95 चुनाव अपने कार्यकाल में हरा चुके हैं। और उसके अलावा उनके जितने स्टेटमेंट्स होते हैं, कभी वो बोलते हैं कि EVM ये हो जाता है, कभी वो बोलते हैं हिंदू आतंकवादी होता है, कभी वो उनके एक सैम पित्रोदा अंकल हैं, वो उनका गोत्र बता देते हैं, फिर आगे वो भूल जाते हैं कि मेरा क्या गोत्र था। तो उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हालांकि कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे नेता हैं, मेरे यहाँ से सचिन पायलट साहब हैं, डोटासरा जी हैं, और भी मध्य प्रदेश से सिंधिया जी थे, बहुत सारे युवा नेता हैं कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस को जो उन गोल्डन चम्मच लेके वो पैदा हो रखे हैं ना, वो चम्मच लेके डुबाएंगी। जितने चुनाव वो हारेंगे इसीलिए हारेंगे। बिहार में जाके वो गंगा में डुबकी लगाते हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में उनकी जो टीम है वो भी उनको या तो वो समझ नहीं पाते या वो समझा नहीं पाते। जो कुछ तो है। मुद्दा क्या है? आज हम यहाँ पार्क में बैठे हैं, मैं भी समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं कि इस पार्क में मैं अगर 10 मिनट बैठ गया तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, इस पार्क में डेवलपमेंट हुआ है। इधर झूले लगे हैं, हाँ, सब कुछ है, कर रही हैं, इधर भी अच्छा खासा सब कुछ बना रखा है, गार्डन अच्छा बना है। तो ये डेवलपमेंट है। पब्लिक आ रही है, आप, मैं बैठा हूँ, आप आए और भी 150 लोग बैठे हैं, तो यही डेवलपमेंट है। अभी राहुल गांधी लोगों को ये सब चीज़ों का आइडिया नहीं है। एक्चुअली वो AC कार, AC घर और उनसे बाहर निकल के नहीं देख सकते। उनके लिए देश, अपना घर और संसद, या फिर वो छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं भगवान जाने, वो तो वही बता सकते हैं। कभी इंडोनेशिया जाते हैं, कभी इटली जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। आप, मैं नहीं बता सकते, वो उनकी सीक्रेसी को हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं है, क्या करते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि उन्होंने डुबो रखा है एक्चुअल में कांग्रेस को। SIR के मामले में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जिनको हो रहा है वो है ममता दीदी। वो कह रहे हैं हम SIR होने ही नहीं देंगे बंगाल में। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, SIR जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करवा रही है, चुनाव आयोग इसको कर रहा है। ममता दीदी जो है वो कि स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट की अपनी पावर्स होती हैं, लेकिन जहाँ मुद्दा राष्ट्र का होता है वहाँ पे ममता दीदी जो ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि होने नहीं देंगे, ये एक तरीके से देश हित में नहीं है, देश विरोधी स्टेटमेंट्स जो उनके हैं वो दिए जा रहे हैं। और वो आज का नहीं है, वो NRC के टाइम पे भी उनका यही था, CAA के टाइम पे भी यही था। और जब देश की हित की बात आती है तो ये एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेज प्रताप यादव, ममता दीदी, आजकल केजरीवाल जी हमारे पंजाब आए हुए हैं यहाँ पे। तो वही सारी चीज़ है कि ये एक लॉबी है, इस लॉबी का काम ही यही है कि कैसे हम एंटी इंडियन। दलजीत सूद साहब ये बताएं कि आजकल पूरे देश में SIR की चर्चा चल रही है। चुनाव आयोग की तरफ से SIR कराया जा रहा है। घुसपैठिए इस कदर हावी हो चुके हैं कि पूरे देश में ऐसा घुल मिल गए कि इनको मतलब पुलिस के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है पकड़ना भी।
छानबीन चल रही है। पुलिस तो हमारी इतनी एक्टिव है कि जो पकड़ ही लेगी, चाहे जितना मर्जी छिप जाए, क्योंकि हमारा प्रशासन बहुत सख्त है। आपकी क्या राय है कि घुसपैठियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी जहाँ पे घुसपैठिए है उनको बाहर निकालना ही चाहिए, पकड़ के जिस जिस जगह से आए हैं वहाँ भेजना चाहिए, और या तो अरेस्ट कर देना चाहिए। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरे वाली बात है। आपको नहीं लग रहा है कि इन घुसपैठियों का नाम जो है, बड़े बड़े जो कई वारदातें हुई हैं उनमें भी इनका नाम आया? इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है। ये मतलब लोग है ही ऐसे है, इनका काम ही यही है, लूट मार करना, मतलब किसी हत्या करना और छुप जाना बाद में। इनका कोई पता नहीं लगता कहाँ पे है। पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, बांग्लादेश का घुसपैठी था। वो घुसपैठिया तो है ऑलरेडी, तो यहाँ पर वो गलत तरीके से रह रहा, उल्टे तरह से वो धमकी दे रहा है यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन तक को धमकी दे रहा है। मैं खुद अपने वीडियो में मैंने देखा। इस पर आपकी क्या राय है? जी, जो धमकी दे रहा है उसको जा तो पकड़ के अंदर कर देना चाहिए, जा हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को मार देना चाहिए जो फालतू धमकी देते हैं, और मतलब जहाँ पे नजायज रह रहे हैं उनको निकालना जरूरी चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ पार्टियां जो हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं घुसपैठिए नहीं है, हमारा वोट काटने का एक तरीका है सरकार का। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो यहाँ के नहीं है, वो उधर के ही है, तमिलनाडु उधर बाहर के स्टेटों के ही है। पंजाब में तो मतलब नहीं, पंजाब का तो नहीं है वो। जैसे ममता दीदी हो गई, अखिलेश हो गए, राहुल। हिंदुस्तान के टोटे टोटे करना चाहती है, हिंदुस्तान को बांटना चाहती है। अच्छा साहब, ये बताएं, कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 करोड़ हमारे वोटर जो हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं। घुसपैठियों के नाम पर घुसपैठिए तो है नहीं, सिर्फ उनका नाम लेके हमारे साथ हमारे वोट बैंक को ख़त्म किया जा रहा है या हमारे साथ गलत किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? जो नजायज वोट है वो तो कटनी ही चाहिए। इसमें अगर नाम परमजीत। सर, आप एडवोकेट हैं या क्या है? मैं तो बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते, लेकिन देखने में तो आप एडवोकेट ही लग रहे हैं। ठीक है। सर, ये बताएं कि पूरे देश में SIR चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है। घुसपैठिए इस कदर बढ़ चुके हैं कि पूरे देश में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक फैल चुके हैं। गवर्नमेंट इनको निकालने के लिए पूरी वचनबद्ध है। अमित शाह भी बोले कि घुसपैठियों को एक एक करके निकाला जाएगा, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं कि जो घुसपैठियों को कह रही हैं कि नहीं जी, हमारा वोट बैंक खत्म किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ। सर, आपका गुड नेम? बीवी शर्मा। शर्मा साहब, क्या कोई जॉब करते हैं या अपना बिजनेस है? हाँ जी, मैं जॉब करता था, करते थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। कौन से महकमे से साहब? हेल्थ डिपार्टमेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल SIR चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है। घुसपैठिए इस कदर बढ़ चुके हैं पूरे देश में कि ये मतलब एक तरह से खतरा ही बन चुके हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये फैले हुए हैं और तरह तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। मैं भी एक वीडियो में मैं देख रहा था कि वो घुसपैठिया था, वो बांग्लादेशी, वो धमकी दे रहा था किसी विशेष कौम के लिए। तो ये बताएं कि इन घुसपैठियों के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? इन्होंने बाहर करना चाहिए देश तो, हिंदी इनको देश से बाहर निकालना चाहिए। अच्छा, इनको देश में नहीं रखना चाहिए घुसपैठियों को। अच्छा, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो कह रही हैं कि नहीं जी, ये क्या नाम है, हमारा वोट बैंक काटा जा रहा है, ये घुसपैठिए नहीं है, ज़्यादातर हमारे वोट बैंक का नुकसान किया जा रहा है, हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है। जैसे अखिलेश यादव, ममता दीदी, राहुल साहब, ऐसे जो राजनेता हमारे देश के, वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कि जिन्हें भी राजनेता ने घुसपैठियों को जगह देते हैं वो गद्दार ने, देश के गद्दार हैं। हिंदी जो भी घुसपैठिए इनको जगह देते हैं वो देश के गद्दार हैं, देश प्रेमी नहीं है। अच्छा, ये बताएं, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है कि हम घुसपैठियों को रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे राजनेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। गलत गल करते नहीं जी, माननी चाहिए इनको, माननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि हम इनको रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे उत्तम है, हाँ, हमारा सब सर्वोपरि है, नेताओं को माननी चाहिए। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। सर, ये बताएं कि पूरे देश में घुसपैठियों को निकालने का जो एक मुहिम चलाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छी रहे बहुत घटिया। किहड़े कुछ बैठिए जो बंगला फर्जी है, बांग्लादेश से कहा थे आगे,
अमित शाह बैठा नहीं है 14 साल हो गए सरकार बनने को, यही काम करते हैं। नहीं तो घुसपैठी आ रही है, सिर्फ केंद्र की जिम्मेवारी है, सरकार की नहीं जिम्मेवारी किसी की। दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया, लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय को लोग रखे हैं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।